हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रकाश के परावर्तन की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 क्लास प्रकाश के परावर्तन की करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। पहले हम तो एक तल बनाते हैं। ये क्या है? अभी कांच है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यह कांच मान भी सकते हैं। तो ये अभी कोई भी दर्पण है नहीं, ठीक, दर्पण नहीं है। दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ का पेंट करना पड़ेगा। एक तरफ का क्या करना पड़ेगा? पेंट, तभी ये हमारा दर्पण बनेगा। अगर हम इस साइड का पेंट कर देंगे तो इधर का दर्पण हो जाएगा, और इस साइड को पेंट करेंगे तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अभी हम बताते हैं, इस साइड का हम पेंट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये मतलब क्या हो गया? पेंट। हिंदी में बोलते हैं कलई। इसका द्वारा क्या माने? परावर्तक तल मतलब इधर परावर्तक ये खाली है, इधर पेंट है, और इधर क्या है? चमकदार परत। तो इसका देखिए ये परावर्तक तल मतलब जब प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ेगी तो इसको ये क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, क्योंकि उस पार जाएगा नहीं, क्योंकि इस पार हमने क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है। तो इसका जो ये तल है देखिए उभरा हुआ है, मतलब इस प्रकार से क्या है? उभरा हुआ है। दबा है? नहीं दबा, उभरा है। तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आता है इसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल भीतर की तरफ हो, भीतर की तरफ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए हम समझाते हैं, जिसका परावर्तक तल भीतर की तरफ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। पहले हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से। अब हम अगर इस तरफ करेंगे तो ये परावर्तक तल ये होगा, तो ये उभरा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? इसका बताता है कि भीतर की तरफ हो, वही क्या होता है? अवतल दर्पण। तो हमको इस तरफ पेंट करना होगा, इस तरफ हम पेंट कर देंगे। अब देखिए ये परावर्तक तल जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा? इधर से इसको रिफ्लेक्शन कर देगा, मतलब परावर्तित कर देगा। तो ये परावर्तित कर देगा, तो इसका जो ये परावर्तक तल है ये क्या है? परावर्तक तल है। एक इस तरफ है, भीतर की तरफ है, और ये क्या है? उभरा हुआ है। मतलब जिसका परावर्तक तरफ भीतर की तरफ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तरफ उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात आती है वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? तो वस्तु किसे कहते हैं? जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है अथवा उत्सर्जन करते हुए प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, सर्जन करता है या करते हुए प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। अब प्रतिबिंब, आप क्या करेंगे? देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो मिलते हुए प्रतीत होते उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन
के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और दर्पण के कौन कौन से चीज़ होते हैं, सबको हम आपको क्लियरली बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।